एक और जहां पन्ना प्रशासन नशीले पदार्थों पर कार्रवाई कर उन्हें नष्ट कर रहा है और इसकी बिक्री और सेवन पर भी प्रतिबंध लगा है। इसकी बानगी 4 दिन पहले अमानगंज में दिखी थी, जिसमें करीब 20,000 की मादक सामग्री जलाई गई थी और 10,000 का जुर्माना किया गया था। लेकिन साहब लोगों की बात कुछ और है। दरअसल ऐसा समझ में आता है कि साहब लोगों पर ये नियम कानून कहीं पर भी लागू नहीं होते। हम बात कर रहे हैं गुनौर में पदस्थ एसडीएम सुरेश कुमार गुप्ता की। मध्य प्रदेश के मुखिया और पन्ना कलेक्टर के आदेशों को धता बताते हुए एसडीएम साहब चैम्बर में ही राजश्री नामक पान मसाला चबा रहे हैं। उन्हें किसी का रत्ती भर भय नहीं। दरअसल गुनौर एसडीएम साहब गुटखा चबाने के शौकीन हैं और सामान्य दिनों में भी ऑफिस टाइम पर पान मसाले का सेवन करते देखे जा सकते हैं, क्योंकि नियम चूंकि इनसे बंधे हुए हैं, इसलिए इन्हें नियमों का कोई खौफ नहीं है। इतना ही नहीं, शासन द्वारा लॉकडाउन के समय किराने की जरूरी सेवाएं ही चालू की गई हैं, लेकिन एसडीएम गुप्ता जी के पास प्रतिबंधित गुटखा बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और वे सेवन भी कर रहे हैं। इससे जिला प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। जब साहब को इतनी आसानी से राष्ट्रीय गुटखा उपलब्ध हो रहा है, तो फिर बंद कैसे हुआ? यानी कि साहब को जानकारी है कि गुटखा कहाँ मिलता है, या फिर साहब के आदेश पर यह नशीली सामग्री और गुटखा उनके पास हाजिर हो जाता है। मगर लत से लाचार एसडीएम साहब उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि कार्रवाई होगी तो साहब का गुटखा का शौक पूरा नहीं हो पाएगा। इस मामले में मीडिया कर्मी साहब से जब स्टोरी तैयार करने के लिए बाइट करने पहुंचे, तब भी गुप्ता साहब बाकायदा गुटखा चबाकर बैठे थे और तभी बाइट लेते समय मुंह में कैद गुटखा तो कैमरे में कैद नहीं हो पाया, लेकिन टेबल में रखा राजश्री पान मसाले का पाउच जरूर कैद हो गया। इससे सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि जब एसडीएम साहब भी नियमों को धता बताने में आमादा हो गए हैं, तो आम लोगों से उम्मीद क्यों की जा रही है? कोई कहीं थूकेगा नहीं। गुटखा पर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ। आपके द्वारा ऐसा बताया गया, ये गुटखा नहीं चलेगा, नहीं तो गुटखा खाया और थूक दिया।